हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैप और नो फैप। मैं आशा करता हूँ आप लोग सेफ़ होंगे। सो गाइस, ये वीडियो बेसिकली फ़ीमेल अट्रैक्शन पे मैं बनाने वाला हूँ। एक वीडियो मैंने पहले भी अट्रैक्शन पे बनाई थी जो एक ओवरऑल अट्रैक्शन के एस्पेक्ट को कवर कर रही थी। अब ये जो है ये फ़ीमेल अट्रैक्शन स्पेसिफ़िक बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ना लग रहा है कि कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पे फ़ीमेल अट्रैक्शन को लेके क्लियर करने की ज़रूरत है। तो गाइज़, जो मुझे बेनिफिट विथ रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्टेक्स्ट मिले हैं उसके थोड़ा मैं पहले की बातें आपको बताना चाहता हूँ। मतलब मेरी जो फैपिंग वाली लाइफ थी ना उसकी, तो मेरी जो मतलब जब 10th में मैं रिलेशनशिप में आ गया था और मतलब दो या 3 साल तक वो चला था। 10th 11th पूरे 10th 11th एंड 12th। जब मैं इंजीनियरिंग करने आया तब मतलब ब्रेकअप हो गया था मेरा। उसके बाद फिर मतलब आदतें बिगड़ गई वहाँ पे मेरी। अल्कोहल कंजम्पशन या मतलब नशे वशे में पड़ना भी आ गया था। तो फैपिंग के टाइम से बहुत सारी बुरी आदतें मेरी लगी थी और पीक पे चल रही थी। तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आ गया था, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से बिल्कुल शरीर का तो बिल्कुल ही बुरा हाल था, ओवरवेट था। फिर स्किन का मतलब ऐसा हो गया था कि 2 बार फेस वॉश लगाता था सुबह और शाम ताकि नॉर्मल दिख पाए, वो भी नहीं दिखती। इतनी बुरी हालत थी, बिल्कुल अनहेल्दी हो चुकी थी लाइफ। इतना ख़राब हो चुका था ना ऐसे, मतलब ऐसे नशे वशे करने के अलावा मतलब एडिक्ट नहीं था मैं एकदम से, ऐसा बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मत सोचो, लेकिन केयर नहीं करता था। तो अब मतलब मुद्दे पे आता हूँ। एक टाइम ऐसा हो गया था ना कि ऐसा लगता था मेरे को कि यार मतलब इतनी जनसंख्या में एक आदमी ऐसा नहीं है भाई जो मेरे को पसंद करे। इतना बुरा हाल है मेरा। मतलब सैलरी अच्छी आ रही है, पैसे वैसे कमा ही रहा हूँ मैं, लेकिन भाई मतलब ऐसा लग गया था ना 10th के बाद। सोचो सीधा 4 5 साल 6 साल हो गए और कुछ मिलता नहीं था अट्रैक्शन। मतलब रिलेशनशिप में आने की तो बात दूर की बोल रहा हूँ मैं, पलट के नहीं ताकना, मतलब पलट के भी नहीं देखते थे कोई। फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजो तो भी कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, और एक्सेप्ट अगर कर भी लिया तो हेलो हाय से ज़्यादा कुछ मुझे मिलता नहीं था। और ये डेटिंग वेटिंग साइट जो चलती है ना भाई, ये तो मैं इतना होपलेस था कि मैं लगाता भी नहीं था, इतना अकाउंट ही नहीं बनाता था, क्योंकि पूरा श्योर था कि भाई कुछ होने वाला नहीं है। तो इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी उस समय। उसके बाद जब ये नोफैप के बारे में मैंने जाना और नोफैप मैंने स्टार्ट किया, तो मतलब मेरा भी आज बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ मैं, कहीं ना मेरा भी इस प्रोसेस को परखने का मेरे लिए तो भाई बेंचमार्क यही था कि मुझे अट्रैक्शन मिलेगी जैसे बोलते हैं लोग नोफैप की वेबसाइट पे, तो ही मैं मानूंगा कि ये काम करता है। मतलब स्ट्रेंज चीज़ है, जैसे तुम सब लोगों को क्यूरियोसिटी होती है ना, तुम लोग भी यूट्यूब पे देखते हो कि कौन बंदा फीमेल अट्रैक्शन उसको कैसे हुआ, और मैं भी इंटरेस्टेड होता था उस समय इन सब चीज़ों को जानने के लिए। तो गाइस, शुरू के तो 5 6 महीने रिकवरी मोड में चल रहा था मैं। बेनिफिट्स थोड़े ग्रेजुअली आ रहे थे, और जैसा मैं पहले भी बताता हूँ कि जिसकी एडिक्शन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ इतनी ज़्यादा है, जितने साल से तुम ज़्यादा मतलब इस चीज़ में हो, तुमको रिकवर होने का और तुमको बेनिफिट मिलने के टाइम ड्यूरेशन में थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। तो 6 महीने मेरे को, मुझे लगता है कि 6 महीने में मैंने स्ट्रगल ज़्यादा किया है। 6 महीने या 7वें महीने तक भी बता सकता हूँ, हाँ 7 महीने तक मेरे को मतलब फ्लैट लाइन भी बोल सकते हो कि 2 3 घंटे बिल्कुल ही कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, या फिर 5 6 घंटे भी मतलब लेटे रह रहा हूँ मैं। तो जब मैं रिकवर हो गया, मैं मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है जब 7 महीने में जब मैं रिकवर हो गया, रिकवर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब मेरे को मॉर्निंग वुड सुबह में आते थे और माइंड हमेशा हल्का रहता था, तो वो प्योरिटी थी थॉट्स में। तो उसके बाद फिर एक दिन मेरे को मतलब उसकी फ्रेंड मिली, मतलब जो मेरी 10th में जो मेरी एक्स थी उसकी फ्रेंड मुझे मिली, जो मतलब हम लोग कॉमन साथ में पढ़ते थे। मेरी भी मतलब मेरी फ्रेंड नहीं थी, बट उसके थ्रू ही मैं जानता था उसको। तो उससे मेरी अच्छी बातचीत हुई और मतलब 10 15 मिनट मतलब ऐसे बस स्टैंड पे मिले थे हम। तो मैंने उसको बोला कि चल मैं तेरे को बाइक से ड्रॉप कर देता, कोई दिक्कत नहीं है।
तो बीच में हमने बातचीत करी, उसने मेरे से पूछा भी उसके बारे में क्या सीन है। उसके बाद तेरे मतलब उसको पता था कि ब्रेकअप हो गया था 12th में ही। तो मैंने बोला कि कुछ कांटेक्ट में नहीं है, बट उसके बारे में 2-4 अच्छी चीज़ें बताई, क्योंकि क्या होता है ना, जब तुम अंदर से अच्छा हो जाते हो तो तुमको सामने वाले में कुछ बुरा दिखता भी नहीं। तो मैंने पॉजिटिव चीज़ें ही बताई, और फिर मतलब मुझे 1 वीक, तो गाइज़ 1 वीक के बाद मुझे ना उसका कॉल आया, और उसने बताया कि तेरे बारे में मेरे को, उससे मैं उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करता, वो कॉमन फ्रेंड है जो, तो उससे उससे मतलब तेरे बारे में मेरे को पता चला। एंड वो बोल रही थी कि मतलब काफ़ी चेंजेस आए हैं, जैसा क्योंकि 10th 11th में जैसा मैं था और अब मैं जैसा हूँ, उसमें ना भाई मतलब ऐसा समझो ना, धरती आसमान का फ़र्क, ठीक है ना। ऐसा मतलब इतना इतना ज़्यादा डिफरेंस आया है मेरे को नोफैप में आने के सिर्फ 10 या 11 में, 10 महीने से ज़्यादा के मतलब इतना ज़्यादा चेंजेस ला जाती है वो अंदर से। तो उसने मेरे बारे में बताया होगा जो भी उसको लगा होगा, लेकिन अब मुझे कॉल आया तो मैं ऐसे इंटरप्रेट करूँगा कि उसने अच्छा बताया। और हमारी मतलब समझो गाइस 2.5 घंटे बात हुई, सीधा 12th के बाद, मतलब 5 साल के बाद बातें हुई 2.5 घंटे। ऐसा लगा कि 11th 12th सब 10th वापस से ना हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, क्या चल रही है लाइफ में क्या नहीं। तो मतलब उससे बात करके मेरे को भी बहुत रिलैक्स हो, बट रिलैप्स करने का मेरे दिमाग में प्लान नहीं था। मैंने ना गाइस, तुम लोग सोचो कि रिस्की हो जाता उस टाइम पे। जैसे मैं बात करता था ना, तो मैं भी हमेशा, होता नहीं है, तुम भी थोड़ा यू गॉट कैरिड अवे, थोड़ा बहुत तुम्हारे पास के जो प्लेजर्स हैं ना वो तुमको ट्रिगर करते हैं, वो ना पोक करते हैं कहीं ना कहीं। तो डर भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मतलब बातें कहीं और गई, बट फॉर्चुनेटली वो बातें वैसी गई नहीं। उसका अपना 5 साल 6 साल में सबकी दुनिया अपनी अलग हो जाती। तो मेरी उससे बहुत अच्छी बात हुई और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, और मेरे को लगता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो शायद कुछ और इससे बेटर हो जाएगा। तो ये तो गाइस ये बात थी जो ऑलरेडी मेरे रिलेशन था। अब मैं तुमको स्ट्रेंजर्स के साथ बताता हूँ क्या होता है। अब तुम्हारे अंदर मतलब इतनी एनर्जी रहती है ना, तुम एक बात समझो, तुम आज से नोटिस भी कर सकते हो, या तुम्हारी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड है फीमेल तो तुम उसको पूछ सकते हो, जब कोई बंदा ना किसी भी फीमेल को ना गलत नज़र से देखता है ना, तो वो लड़की को ना पता चलता है। तुम्हारे ना इंटेंशंस जो होते हैं ना उनको समझ में आते। तो हमेशा जब तुम इतना 8 महीने 9 महीने से जब मैं कर रहा हूँ, और मैं बहुत शिद्दत से कर रहा हूँ ये, तो मैं चीट नहीं करता। नहीं होता कि गलती से भी मतलब इंस्टाग्राम वगैरह जहाँ पे मेरे को पता है कि यार कुछ भी डलते मैं रखता ही नहीं हूँ, एक बार जब तक टोटली ना रिकवर हो जाए। तो मतलब ऐसा होता है ना कि अब जैसे मैं बस में ही जा रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत बार मुझे कोई दिखा, ठीक है, तो पता नहीं तुमको ना कनेक्टिविटी फील कराते, तुम्हारे एनर्जी लेवल पे जो लोग चल रहे होते हैं ना, बहुत जल्दी वो अट्रैक्ट होते हैं तुम्हारे से। या फिर तुम फ़ोन पे ही बातें कर रहे हो, बस में ही, ट्रेन में ही, कहीं पे भी, तो तुम्हारी आवाज़ में जो क्लैरिटी होती है ना, तुम्हारे बोलने में जो क्लैरिटी आती है ना, उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो गाइस बहुत बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मतलब बस के पीछे वाली सीट पे कोई बैठा है, या फिर तो वो ट्राई कर रहा हो तुम्हारे से मतलब बात करने के लिए या फिर नंबर शेयर करने के लिए। तो नो फीमेल अट्रैक्शन मतलब एक ज़माना सोचो, मैंने तुमको बताया था ना, इतना मैं होपलेस हो गया था कि मतलब मुझे लगता था कि भाई इतनी करोड़ों की जनसंख्या इस देश में, एक आदमी नहीं है भाई, एक भी बंदा ऐसा नहीं, क्या इतना बुरा हाल है क्या मेरा। और अब ऐसी हालत हो गई है ना कि मतलब इतना कॉन्फिडेंस आने लग जाता है ना जब तुम निकलते हो और तुमको अट्रैक्शन मिलता है। और गाइस क्या हुआ ना, मुझे जब अट्रैक्शन मिलने लगा ना, तो फिर मैं भी खुद को केयर करने में काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगा। जैसे मतलब पहले क्या था कि मेरे पास भाई अब ऑफिस जाने वाला बंदा है, अब सोमवार से यार मंडे टू फ्राइडे तो तुम फॉर्मल ही पहन रहे हो, बाकी 2 दिन मैं भाई मतलब ऐसा कुछ मेरे पास रहता नहीं था। बताया था ना तुमको मैंने कि ऐसा कुछ मेरे प्लान्स नहीं होते थे सैटरडे संडे को। मैं घर पे रहता था और मेरे को बस चुपचाप टीवी देखने से ज़्यादा कुछ एंजॉय करना ऐसा लगता नहीं था। मतलब मेरे को खुद भी नहीं लगता था कि भाई मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है।
सब लोग बाहर जाते हैं, घूमते हैं, कोई मूवी जाता है, कोई नहीं समझ रहे हो ना, ट्रैकिंग पे गया, कोई रनिंग पे गया, दुनिया जान के लोग काम करते हैं सैटरडे संडे को। मेरा काम होता था रो रो के जाके राशन ले आना, ताकि 5-6 दिन काम चल जाए और घर में पड़े रहे। अब क्या हो गया ना, जैसे मेरे को अट्रैक्शन मिलने लगी तो मेरे को काम में भी मज़ा आने लगा, क्योंकि ना मैं अब तुम्हारे पास गुड मेमोरीज़ बढ़ने लगती है ना। ये होता है ना, जब तुम कुछ अचीव करते हो या तुमको जो चाहिए वो मिलने लगता है ना, तुम्हारा मूड फ्रेश रहता है। तो वही फिर मैंने अपने कपड़े में कलेक्शन में इंक्रीमेंट लाना शुरू कर दिया। मतलब जूते वो तो अच्छे अच्छे ख़रीदने लगा और ख़ुद को मेंटेन करने लगा। पहले क्या था ना, एक तो मेरे को कोई 20 बार बोलेगा तो मैं जाऊंगा कहीं, और वो भी जैसे तैसे चला जाऊंगा। तो यार वो भी था एक तो कहीं ना कहीं फैक्टर। अब सुबह उठ के तुम मान लो वर्कआउट वगैरह कर रहे हो, अच्छे से हेल्दी डाइट ले रहे हो। मैंने तुमको वर्जिश वाली वीडियो में बताया था ना कि एक थोड़ी सी भूख कम रखनी है, तो वो मैं हमेशा से करता, क्योंकि ना मेरे को समझ में आ गया था कि मतलब ये नहीं करूँगा ना तो मेरे से हो नहीं पाएगा ये नो फैट, जैसा मेरी हालत थी। तो वो आदत अभी भी लग गई वो ऐसे ही। पहले एडजस्ट की वजह से करता था, अब लाइफस्टाइल में आ गई है। तो कभी कभार ऐसा एक्सेप्शनली कभी होता है जब मैं थोड़ा ज़्यादा खाता हूँ, क्योंकि क्वांटिटी पता चल गई। तो गाइस ये तो ठीक था, बेनिफिट से बेनिफिट आते गए पैसे होता, पैसे से पैसा बनते जाता है, वैसे बेनिफिट से बेनिफिट आते गए। अब गाइस तुम यकीन नहीं करोगे कि बहुत बार मेरे को सुनने को मिलता है ऑफिस में या कहीं पे, मतलब होता नहीं, तुम्हारी फ्रेंड्स होती हैं उनकी भी मतलब गर्ल्स गैंग में गॉसिप होती, उनको लगता है कि इसको बहुत एटीट्यूड है इस लड़के को, ये ज़्यादा ना किसी को भाव नहीं देता। तो समझ रहे हो गाइस, मतलब पहले क्या था कि मतलब मैं मिस्टर इंडिया था, किसी को ना घंटा नहीं फ़र्क पड़ता था मेरे होने ना होने से। अब मेरे को वो कहते हैं भाई ये बहुत वो एटीट्यूड वाला है, इसको ये सबको भाव नहीं देता। और मैं सच में नहीं देता भाई, मतलब अभी भी मुझे पता है कि रिलेशनशिप में गए तो फैपिंग हो सकता है शुरू हो जाए, या फिर मतलब फिज़िकली भी क्यों करना है मेरे को भाई। अभी मेरे को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल रही है तो सोने का अंडा क्यों चाहिए, समझ रहे हो ना। एक टाइम आएगा, मेरे को पता है कि आएगा तो करेंगे, लेकिन थोड़ा जितनी स्ट्रीक को जितनी ज़्यादा पॉसिबल है उतनी ज़्यादा लेके जाते हैं ना। अब थोड़े से प्लेजर्स के लिए क्यों ख़राब करूँगा, जब मुझे बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स निकल के आ रहे हैं, मेरे को लाइफ में दिख रहे हैं, ठीक है ना। इतनी क्लैरिटी हो गई है लाइफ में, इतनी ज़्यादा क्लैरिटी हो गई है ना कि अब तो मैं लिटरली कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ कि मुझे दिख रहा होता है कि यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ सही हो रहा है। इतनी ज़्यादा क्लैरिटी होता नहीं, बहुत बार इंसान कन्फ्यूजन में भी रहता है ना, तो ठीक रहता है, ज़्यादा नहीं जानता है। तो यही है गाइस, मतलब फीमेल अट्रैक्शन पे आते हैं। इसके तो हज़ारों बेनिफिट हैं, क्या क्या डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। तो फीमेल अट्रैक्शन में भाई मज़ा आता है। उसके बाद तुम्हारी कॉन्फिडेंस से भी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत बार तुम्हारी आवाज़ अच्छी होती है तो उससे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तुम्हारे अच्छे अटायर से, तुम्हारे अच्छे वेशभूषा वे क्या बोलते हैं उसको, वेशभूषा ना, उससे भी बहुत उनको अट्रैक्शन होता है। तो यही है गाइस, तो ये तो अट्रैक्शन की बात हो गई। दूसरी बात ये है ना कि तुम कॉन्वर्सेशन अच्छा करते हो, और कॉन्वर्सेशन ही समझो किसी रिलेशनशिप के को चलाने के लिए ना चाहिए होती। अट्रैक्शन तो हो गया, दिखने में कैसा है, दिखने में कैसा है, दोनों को अच्छा लगे। बट गाइस अब एक बंदे को कॉन्वर्सेशन ही नहीं आती सही से, वो सही से बात ही नहीं करता सामने से किसी से, तो थोड़ी ना बनता है गाइस। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो मैं बहुत श्योर रहता हूँ, उसको मतलब उसको बोलूँगा ना मैं कि कॉफ़ी पीने चलना है, तो हाँ ना करती हैं लोग। ऐसे नहीं होता, लोग डाउट में रहते। मेरे साथ पंगा सीधा है, मैं नहीं आऊँगा, मेरे को आना नहीं है, मेरे को ये प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ मैं, या किसी क्लासेस में हूँ या ऑफिस में हूँ, बहुत श्योर हूँ, बहुत क्लियर हूँ मैं। उनको ना बहुत सही लगता है। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ऑब्वियसली मेरे रिलेशनशिप में तो आया नहीं हूँ, लेकिन गाइस आज वो दिन नहीं है कि मेरे को सोचना पड़ रहा है कि कोई मुड़ के देखेगा या नहीं। तो गाइस यही थी, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी मेरी कहानी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।